इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर टीवी शो द सिम्पसन्स की। जी। और खासकर वो इंटरनेट पर जो बातें चल रही हैं कि इसने 2025 के लिए भविष्यवाणियां की हैं। हमारे पास शो से जुड़े कुछ लेख और नोट्स भी हैं। तो हमारा मकसद है ये समझना कि इन दावों में कितना सच है और कितना सिर्फ मजाक। सही। तह तक जाना है कि ये भविष्यवाणियां हैं या बस अंदाजे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले ये जो 2025 से जुड़ी वायरल बातें हैं, वैश्विक प्रलय, हाँ, तीसरा विश्व युद्ध और ज़ॉम्बी आक्रमण, सुनने में तो बहुत ड्रामेटिक लगता है। बिल्कुल। और ये चीजें पता है सोशल मीडिया पर खूब फैली। खासकर स्पेन में वो अप्रैल 2025 की एक बड़े ब्लैकआउट की अफवाह उड़ी थी ना, उसके बाद तो अच्छा। हाँ, मीम्स बनने लगे कि सिम्पसन्स ने ग्लोबल ब्लैकआउट की भविष्यवाणी की थी, जैसे वो मिस्टर बर्न्स। हाँ, वो परमाणु संयंत्र बंद कर देते हैं। वही। और फिर ज़ॉम्बीज, वर्ल्ड वॉर 3 सब जोड़ दिया गया। अच्छा, तो ये उस ब्लैकआउट वाली बात से कनेक्टेड है। लेकिन क्या इन दावों का शो के एपिसोड से कोई सीधा लिंक है? जैसे वो वैश्विक प्रलय वाला दावा। देखिए, वो जो प्रलय वाली बात है, वो सीजन 16 का एपिसोड था, थैंक गॉड इट्स डूम्सडे। उसमें होमर एक फिल्म देखकर दुनिया के अंत से डर जाता है। वो तो साफ तौर पर एक मजाक था, शो का स्टाइल है वो, कोई भविष्यवाणी नहीं थी। और ज़ॉम्बी वाला? ज़ॉम्बी वाला तो और भी क्लियर है। वो 2009 का ट्री हाउस ऑफ हॉरर एक्स एपिसोड था। वो हैलोवीन स्पेशल होते हैं ना उनके। हाँ, वो तो बिल्कुल मजेदार और फिक्शनल होते हैं। एग्जैक्टली, पूरी तरह काल्पनिक। तो उसको भविष्यवाणी मानना तो खैर। और तीसरा विश्व युद्ध, उसका क्या सीन था? उसका जिक्र तो और भी पुराना है। एक 1987 के शॉर्ट में और एक 1995 के लीजाज वेडिंग एपिसोड में। अच्छा। उसमें भी मजाक में एक ब्रिटिश कैरेक्टर कहता है कि WW3 में अंग्रेजों ने अमेरिकों को बचाया था। वो उस टाइम के जो ग्लोबल टेंशन्स थे ना। हाँ, उस पर एक तरह का सटायर था। कोई 2025 की डेट नहीं दी थी। हाँ। असल में ये सारे उदाहरण जो हैं, इनको कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल कर पेश किया गया है। ये फैन थियरी या मीम कल्चर का हिस्सा ज्यादा लगते हैं। सही बात। तो ये जो 2025 की भविष्यवाणियों का हल्ला है, वो ज्यादातर हवाई बातें हैं, इंटरनेट का फैलाया हुआ। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि सिम्पसन्स ने वाकई कुछ चीजों पर व्यंग्य किया जो बाद में सच के काफी करीब निकली। हाँ, ये बात तो है। जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना। हाँ, ये तो क्लासिक एग्जाम्पल है। वो 2000 का एपिसोड था बैक टू द फ्यूचर। उसमें मजाकिया तौर पर दिखाया था। और बाद के एपिसोड्स में भी इस पे इशारा किया गया। बात ये नहीं कि उन्होंने कोई क्रिस्टल बॉल में देखा, नहीं, बल्कि उन्होंने उस समय की जो राजनीतिक या सामाजिक हवा थी, उसको शायद पकड़ा और उसे अपने मजाकिया अंदाज में दिखाया। बिल्कुल। और सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, मेरे ख्याल है टेक्नोलॉजी को लेकर भी उनकी टिप्पणियां काफी सटीक रही हैं ना। जैसे AI और ऑटोमेशन। निश्चित रूप से। वो देम रोबोट या इची एंड स्क्रैची लैंड जैसे एपिसोड्स याद है? उनमें रोबोट्स द्वारा इंसानों की नौकरियां छीनने का डर वो दिखाया गया था। ये उस वक्त की चिंता थी जो आज AI के साथ और भी ज्यादा रेलेवेंट लगती है। हाँ, और भी ज्यादा। इसी तरह वो वर्चुअल रियलिटी VR वाला एपिसोड था, फ्रेंड्स एंड फैमिली। अच्छा, हाँ। उसमें VR के साइड इफेक्ट्स जैसे एक्सीडेंट्स या सोशल आइसोलेशन, उस पर मजाक किया था, जो आज रियल चिंताएं हैं। और वो मार्स कॉलोनियों वाली बात या AI से चलने वाली पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, ये सब भी तो दिखाया था। सही कहा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि शो के लेखक कोई भविष्यवक्ता नहीं थे। वो समाज के बहुत शार्प ऑब्जर्वर थे। वो उस समय के जो उभरते ट्रेंड्स थे, डर थे, उम्मीदें थीं, उनको पकड़ते थे और उन पर सटायर करते थे। राइट। मीम्स है, शो के असली इरादे से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, उनका शो के इंटेंशन से कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, AI, VR, पॉलिटिक्स, स्पेस रेस, इन जैसे मुद्दों पर उनका जो सटायरिकल टेक था, वो वाकई दूरदर्शी साबित हुआ। इसलिए ये जरूरी है कि हम वो मजाकिया अतिशयोक्ति या फैंस की व्याख्याएं और शो की जो असली गहरी सामाजिक टिप्पणी है, उसके बीच का फर्क समझें। ये हमें सिखाता है कि सटायर कैसे समाज के आईने की तरह काम कर सकता है। सही कहा। जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम, कि अगर सिम्पसन्स का व्यंग्य अपने समय की नब्ज पकड़कर भविष्य की झलक दिखा सका, तो क्या आज के दौर का जो व्यंग्य है, चाहे वो मीम्स हो, स्टैंड अप कॉमेडी हो या कुछ और, क्या वो हमें आने वाले कल के किसी ऐसे बड़े बदलाव का इशारा दे रहा है जिसे हम अभी ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं? सोचने वाली बात है।